बदनुमा हुई अवध की शान, 3 एटीएम कर्मियों का मर्डर सरेआम। आईपीएस वीक से पहले दहली राजधानी, पुलिस कार्य प्रणाली की पुरानी कहानी। थोड़ी देर के लिए आज पूरे सूबे को एक तरफ छोड़ दीजिए, बात केवल राजधानी लखनऊ की करते हैं। तमाम तामझाम के बीच जो तस्वीर राजधानी की है, उसमें एक के बाद एक वारदातों के बदनुमा दाग है। जब राजधानी का ये हाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं सूबे का हाल क्या होगा। फिर बदनुमा हुई अवध की शान, 3 एटीएम कर्मियों का मर्डर सरेआम। आईपीएस वीक से पहले दहली राजधानी, पुलिस कार्य प्रणाली की पुरानी कहानी। घटना से सीएम आग बबूला है, राजधानी हलकान है, पुलिस सो रही है। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजधानी की स्थिति हुई क्यों, कैसे पहुंची। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह जी बने रहेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से बेहद अहम हमारे साथ गेस्ट संजीव मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, और समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्रहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके हम पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते कि आज हुआ क्या। हम आपको बताते हैं कि आज राजधानी हलकान हो गई। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर निकलते हैं, 3 लोगों का मर्डर करते हैं, 50 लाख से भी ज्यादा के कैश लूटकर बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट का यह वाकया होता और पुलिस को खबर तक नहीं लगती। चिराग तले अंधेरे की कहावत का उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लीजिए। सारे उत्तर मिल जाएंगे, सारी सरकार रहती है यहाँ, लेकिन बड़े बड़े नेताजी और बड़े बड़े नौकरशाहों की नाक के नीचे बेखौफ बदमाशों की कारगुजारी शर्मसार ही करती है सूबे को। चोरी, छिनैती, डकैती और हत्या तो हो ही जाती है, अब तो लूट का खुला खेल चल निकला है राजधानी में। हसनगंज इलाके में लहूलुहान हो गया लखनऊ, जब एचडीएफसी बैंक के एटीएम में पैसा डालते वक्त बेखौफ बदमाशों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस सोती रही, बदमाश फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में तो जो हालत है कानून व्यवस्था की, वो तो सबके सामने है, लेकिन लखनऊ जो कि राजधानी है, जहाँ पे डीजी पुलिस का मुख्यालय है, डीजी पुलिस बैठते हैं, जहाँ प्रमुख सचिव गृह बैठते हैं, जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ पे घटनाएं लगातार ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है एटीएम के। इससे पहले जब पुलिस पर्दा डालने लगती है चीजों पे, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं शंका होती है। ये तस्वीर तब की है जब बड़े से बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगा था, आईपीएस वीक चल रहा था और इस वीक के बीचों बीच बेखौफ बदमाश तांडव कर रहे थे। ये हाल है राजधानी का, ऐसे में सबकी उंगली तो उठेगी ही सरकार के इकबाल पर। जब राजा ही ऐसा हो चुका है कि वह मोबाइल पर बैठ करके जो है गेम खेला करता है, तो उसके पुलिसकर्मी क्या कर सकते हैं। इस नाते पूरे प्रदेश में यह कार्य होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है जब तक यह प्रदेश की सरकार पूरी तौर पर यह नहीं तय कर लेगी कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बहरहाल पूरे सूबे का भविष्य लिखा जाता है इसी लखनऊ में बैठकर, लेकिन जब सूबे की राजधानी का ये हाल, तो बाकी सूबे का क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल तो नहीं। क्या इसी पुलिस के भरोसे बांटी जाती है पूरे सूबे में भरोसे की खुराक। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। राजधानी की ऐसी तस्वीर होगी किसी ने सोची नहीं होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा साहब जुड़े हुए। संजीव मिश्रा साहब, सीएम आग बबूला है, हों भी क्यों ना, लोग आग बबूला है, लोग गुस्से में हैं, इससे बेकार स्थिति हो सकती है क्या? संवेदनशील मुद्दा है और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपराधी गिरफ्तार होंगे और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जब सख्त कार्रवाई होती तो मोहनलालगंज का केस देख लिया था, एडीजी सख्त हो गई थी, सीएम सख्त थे, तब क्या नतीजा हुआ था। और आपको बता दूं, 1 महीने के अंदर ये 3 बड़ी घटनाएं हैं लूट की। आपको पता है कैश वैन लूट हुई, इसमें 3 लोगों को मार डाला। सुनिए राजधानी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। तस्वीर आप ही राजधानी लखनऊ की आप ही के सामने रख रहा हूं, आपको और अच्छे से पता होगा। ये आपको पता है, एक बुजुर्ग से 18 लाख रुपए एक्सिस बैंक में लूट लिए गए थे। क्या किया, क्या हुआ? और फिर कह रहे हैं आप देख लेगी पुलिस, तो देख लेगी हमारी। बहुत ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज आई है और कार्रवाई कर रहे हैं। संजीव जी,
मोहनलालगंज में एक बच्ची रात में 10 बजे मारी गई, तब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था। उसके बाद एक लड़की के शरीर के अंग यत्र तत्र सर्वत्र लोहिया पथ पर यह कहा पड़े पाए गए, तब भी मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। 24 से ज्यादा पिछले 2 महीनों में 24 से ज्यादा हत्याएं हो गई लखनऊ में, तब भी संज्ञान लिया सरकार ने। 12 से ज्यादा बड़ी लूट हो गई 60 दिन में लखनऊ में, तब भी संज्ञान लिया। उस संज्ञान का क्या करें? ओढ़े की बिछाए? हर संज्ञान के बाद एक बवाल नहीं, संज्ञान बहुत जल्दी कार्रवाई। संज्ञान का क्या करूं? हर बार यही कहा गया कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और बिल्कुल अब की इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि सबक याद दिला देंगे। क्या हो क्या रहा है? एक के बाद दूसरी बड़ी घटना, पहले एक मारा फिर 2 मारे, अब हौसला बढ़ा तो 3 मार दिए। हम तो उस कल के लिए डर रहे हैं जब कोई आदमी आएगा, बम फेंक देगा और 10-20-50 लोग इकट्ठे मार देगा। नहीं देखिए, संज्ञान लेते रहेंगे, परिवार के साथ में है। नहीं, ये संजीव भाई, मैं इस बात के कदे सहमत नहीं हो सकता। उस संज्ञान का जनता क्या करे? ओढ़े की बिछाए, जिस हर संज्ञान के बाद एक उससे बड़ा हीनियस क्राइम हो जाए। हर संज्ञान के जब जब मैं सतर्क हूं तब तब अगली उससे बड़ी अपराध की वारदात हो जाए। राजधानी में तमाशा है। आज राजधानी में उत्तर प्रदेश चलाने वाला हर जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी मौजूद था। जितने लोग उत्तर प्रदेश चलाते हैं 75 जिले, वो सारे आईपीएस अधिकारी आज लखनऊ में थे। आप बदमाशों का हौसला देख रहे हैं। उनको भी पता होगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश भर के हाकिम पुलिस के में वर्दी लखनऊ में है। ये सामान्य घटना नहीं है, इसीलिए ये सामान्य घटना नहीं है। नहीं, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। संजीव मिश्रा जी, ये संज्ञान तो मैंने हर घटना के बाद सुना। इन संज्ञान का कार्रवाई हो रही है, क्या करें? बहुत जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार। अरे भाई, अपराधी गिरफ्तार हो जाए, मैं पूछ रहा हूं उस संज्ञान का जनता क्या करे? ओंकार जी, उस संज्ञान का जनता क्या ओढ़े के बिछाए? एक महिला जब मारी गई थी मोहनलालगंज में रात के अंधेरे में, तो उत्तर प्रदेश चलाने वाले जो पुलिस के बड़े हाकिम हैं, उसमें से एक काबिल हाकिम खड़ा हुआ और उसने, मैं नाम नहीं लूंगा यहां, उसने कहा अगर जांच में गलती पाई जाएगी तो बिल्ले उतार दूंगा, बेल्ट उतार दूंगा और किसी तफ्तीश में आगे से जाऊंगा नहीं। हमने सोचा भाई हो सकता है अच्छे काम करे, वो बड़े हाकिम हैं, उनके ऊपर महिला सुरक्षा का जिम्मा डाल दिया गया था। उसके बाद पता लगा, उसकी जांच ऐसी कर दी कि एक किडनी जो 7 साल पहले डोनेट हो गई थी, वो 2 किडनी बता दी पोस्टमार्टम में। ओंकार जी, तो क्या करें? हर संज्ञान के बाद एक बड़ा अपराध, पिछली बार से बड़ा घनत्व का अपराध, क्या करे लखनऊ? उसका देखिए, उसका अमिताभ जी सबसे जो मुख्य मुद्दा है जी, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को ठीक करना ही नहीं चाहते। जहां पे एक साल में 3-3 डीजी पुलिस बदल दिए जाएं और एक डीजी पुलिस जिसमें 1 महीने का, दूसरे जो वर्तमान में है ये 59 दिन के लिए बनाए गए हैं, तो डर नाम की चीज, अनुशासन नाम की चीज जो अधीनस्थ अधिकारियों में होती है वो बिल्कुल है ही नहीं। ये तो हत्या हो गई तो इतनी बड़ी घटना का संज्ञान हो रहा है कि 50 लाख रुपया लूटा गया, वरना स्थिति ये होती कि ये रुपया भी आपके सामने ना आता। मैं आपको एक अभी ताजी घटना बताऊं। मैं प्रदेश कांग्रेस में महासचिव के पद पे हूं और प्रभारी हूं व्यवस्था, प्रशासन और जन समस्या का। जन समस्याएं मेरे पास आती रहती हैं। आजमगढ़ में, जो कि मुलायम सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, आजमगढ़ में एक अमित कुमार सिंह नाम का लड़का, अमित ऑटोमोबाइल्स का मालिक है, वो बुलेट मोटरसाइकिल एजेंसी उसके पास है, उसका 3,30,000 रुपया उसको घायल करके लूट लिया गया। उसके सर में 14 टांके लगे। ठीक बात। और जब उन लोगों ने हमारे यहाँ शिकायत की तो बताया कि एसओ जो है, कोतवाल जो वहां का है, वह एफआईआर नहीं लिख रहा है, इसलिए कि छिनैती वाला शब्द हटा दीजिए। ठीक है उनका। और इनको धमकी दिया कि अगर ये नहीं हटाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कराएंगे, और जिस आदमी को उन्होंने नाम दिया उसने इनके खिलाफ मुकदमा कराया। उनका जी, मैं एक बात सुनिए, जब मैंने डीजी पुलिस से बात करनी चाहिए, एडिशनल डीजी से बात करनी चाहिए, तो दोनों आदमी टेलीफोन पर नदारत। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी का ज्ञान नहीं लेंगे, तो इस प्रकार मैं एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं संजीव मिश्रा के लिए। उसी लखनऊ में एक आईपीएस अधिकारी तैनात है, अमिताभ ठाकुर।
उसने एक शिकायती पत्र भेजा थानेदार को लखनऊ के। किसको? डीजी को नहीं, थानेदार को, निचला अधिकारी है। उसके चिट्ठी लेके गया, वो सर्विंग आईपीएस है, लखनऊ में तैनात है, बड़े पद पर तैनात है। थाना अध्यक्ष ने कहा भाई रिसीव नहीं होगी, छोड़ जाओ मुंशी के पास। उसने कहा रिसीव कर लो। बोले नहीं। बोले अच्छा अमिताभ जी से आप बात कर लो। बोला नहीं हम बात अब नहीं करते, चले जाओ भागो। आप समझ रहे ना, ये स्थिति तो थानेदार की रंगबाजी की है। उसने कह दिया मैं डीजी स्तर के अधिकारी से बात नहीं करूंगा। कौन है अमिताभ ठाकुर? भगाओ, नहीं जानते। तब उनको फोन करना पड़ा, बाकी अधिकारियों से कहना पड़ा, तब जाके उनकी एप्लीकेशन पर थाने की मोहर लगी। कार्रवाई नहीं मांग रहे थे। इस कदर रंगबाज पुलिस है। मनीष शुक्ला, जब अखबार, एक मिनट भैया, अखबार चोर भी पढ़ते, डकैत भी पढ़ते, अपराधी भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, ठीक बात। उनको भी पता है कि आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश चलाने वाला हर बड़ा पुलिस अफसर लखनऊ में आ चुका है, रात में ही, ठीक। उसके बाद इतना दुस्साहस हो जाए जब पूरे सूबे की ताकत लखनऊ में मौजूद हो, यह बात तो बहुत शर्मिंदगी की है। मनीष शुक्ला, देखिए अमिताभ जी, घटना दर घटना और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे अखिलेश सरकार की उम्र बढ़ रही है, अपराध भी उसी तरह बढ़ रहा है। और अगर लखनऊ को ही और इस घटना को अगर हम देखें तो इसी तरह की एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुसैनगंज में हुई है। इसी तरह से एटीएम लूटा गया। एसएसपी साहब ने कहा कि टप्पेबाजी हुई है, पूरा बक्सा लेके लोग भाग गए, कहा टप्पेबाजी हुई है। गौरी हत्याकांड के बाद जो स्थिति एसएसपी की थी, उन्होंने कहा था कि ये जनवरी माह में इतनी हत्याएं हो ही जाती है और आज हत्याएं भी बढ़ जाती है। जी जी, उन्होंने ये बयान था उनका प्रेस को, कोई मुझे उन्होंने अकेले में नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में इतनी हत्या हो ही जाती है, नॉर्मल बात है। तो एसएसपी का ये कैजुअल जो रवैया है, मतलब प्रशासन का, आज 3 लोग की हत्या हो गई। आपका कहना कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया। अरे वो जो 3 लोग जो मर गए, उनके माँ बाप आपके संज्ञान को क्या ले, वही आपका शब्द की ओढ़े की बिछाए उस संज्ञान को। जिनकी कोखें खत्म, कोख सुनी हो गई, जिनके भाई रहे होंगे, जिस घर के चिराग रहे होंगे, वो वापस आने वाले नहीं है। और जिस दुस्साहसिक तरीके से हत्या हुई है, इसका एक कारण है इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का। एक कारण तो यह है कि इस सरकार के माई बाप अनेक, दूसरा है कि किसी पुलिस प्रशासन में अनुशासन नहीं है। जो यहाँ एसएसपी है वो मुख्यमंत्री के, आपके शब्दों में कहे तो दुलरुआ है। उनके ऊपर मुख्यमंत्री जी का बचाव का इतना आग्रह है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, उसके बावजूद उन्होंने 15 दिन का समय दिया। यही सवाल देख रहे हैं जी, यही सवाल है संजीव मिश्रा जी, क्या ये सुबह मेरे दिमाग में आया था, सीसीटीवी फुटेज के बाद 15 दिन क्यों? संजीव मिश्रा जी, 15 की तो एक तत्काल उनको गिरफ्तार करने की बात मुख्यमंत्री 15 दिन का, हाँ 15 दिन का तो एक अल्टीमेटम दिया गया है। नहीं आप कह रहे हैं अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बात कही गई है। संजीव भाई, तो विपक्षी पार्टियों को केवल आरोप नहीं लगाना। संजीव भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सरकार को घेरने संजीव भाई जवाब भी देने चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा। बहुत एक मिनट ओंकार जी, एक मिनट, केवल आरोप लगाना। संजीव मिश्र, संजीव जी मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक उदाहरण देता हूं। ओंकार जी एक मिनट, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम है। पूछिए कैसे? मैं तारीफ में बोल रहा हूं। जो पुलिस 3 दिन में 5 फरार भैंसे ढूंढ लाए, उसको 15 दिन लगेंगे आदमी ढूंढने में जिसका वीडियो मौजूद है। ऐसी पुलिस तो अमेरिका में नहीं है कि भैंस ढूंढ लाए। आपकी पुलिस भैंस ढूंढ लाई थी। गिरफ्तारी की बात, आपकी पुलिस, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन नहीं, एक टाइम पीरियड दिया उन्होंने 15 दिन। आपकी पुलिस, संजीव मिश्रा से जल्दी करने की बात, संजीव मिश्रा आपकी पुलिस, एक मिनट ओंकार जी, आपकी पुलिस बिना भैंस के, आधार कार्ड तो था नहीं भैंस का, न पहचान पत्र था, उसके बावजूद भी 3 दिन में भैंसे बरामद कर लाई। ऐसी तो इंग्लैंड और फ्रांस और जापान और अमेरिका के पास पुलिस नहीं है। फिर समस्या कहां है? मुझे ये तो समझना है। जो महान पुलिस भैंस ढूंढ लाती है,
पांचों की पांच लिया, बोले सरकार देख लो सिंह वही है ना, लो। वो आदमी को नहीं ढूंढ पाती। नहीं, आदमी को ढूंढेगी, अपराधियों को ढूंढेगी और उन पर सख्त नहीं कार्रवाई नहीं होगी। नहीं संजीव जी, आप बार बार बोल रहे हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ये मुझे बताइए कि घटनाएं रुक जाएंगी क्या इससे, या बदमाशों में खौफ हो जाएगा पुलिस का? मुझे एक बात बताइए, इतनी घटनाएं हो गई, कार्रवाई के लिए काफी नहीं था क्या? तभी रुके। इतनी घटनाएं हो गई, कार्रवाई के लिए काफी नहीं था क्या? तो संजीव वही सवाल कि 15 दिन क्यों? कार्रवाई नहीं हो रही है। संजीव मिश्रा संजीव जी, जी मान तो रहे हैं कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कठोर कार्रवाई होगी, अपराधी पकड़े नहीं नहीं, जाएंगे और इससे रुक उनको जाएगी बहुत- घटनाएं, ये बताइए मुझे। अच्छा संजीव जी, ठीक है संजीव जी, आपको पता है प्रशासन दो तरह से चलता है, एक अपराध करने वाले पर कार्रवाई और एक नाकारा अधिकारी पर कार्रवाई, दोनों समानांतर चलती हैं। ये बात पता है ना, ये शासन का बेसिक है ना। चाणक्य ने भी यही सिखाया और आधुनिक सरकारों का भी यही वो है काम करने का तरीका, दुनिया भर में देख लीजिए। जब मैं देखूं कि मैंने जिस कप्तान को तैनात किया या जिस दरोगा को तैनात किया इलाके में रोज बवाल हो रहा है, तो पहले तो इसका मतलब ये अधिकारी कॉम्पिटेंट नहीं। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही सरकार के भाई? ये बात नहीं समझ में आ रही। हर बार बड़ी घटना हो रही है, हर बार बड़ी घटना हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को दुनिया भर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है कि राजधानी आप समझ नहीं पा रहे। अभी सूबे में क्या मैसेज गया, प्रदेश भर के अधिकारी मौजूद, लिए बड़ी बड़ी गने। आईपीएस वीक का शुभारंभ माननीय पुलिस महानिदेशक के कर कमलों द्वारा, और सड़क पर खून, एक साथ तीन, भरी दोपहर। इकबाल कहां है? आप पकड़ लोगे, जेल हो जाएगी, सजा होगी, मुकदमा चलेगा, सही बात है। मुझे यह बताओ इकबाल कहां है? खून आदमियों का नहीं हुआ संजीव मिश्रा, इकबाल का खून हुआ है। हाँ मनीष, कुछ कह रहे थे आप? अमिताभ जी देखिए, मैं एक बात मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूं मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। और दूसरा, ये डीजीपी को इन्होंने इसलिए नहीं फिक्स किया कि ये घटना खोलना चाहते हैं, इसलिए फिक्स किया है कि एसएसपी बच जाए। और ये जो दुलरुआ का खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि पसंद नापसंद के आधार पर प्रदेश में थाने और एसपी एसएसपी बैठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था इसीलिए चौपट हो रही है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को चुकाना पड़ा। अरे एक सवाल, ठीक, एक सवाल मैं इसी पूछ लूं संजीव भाई से। संजीव जी, डीजीपी को सरकार ने कहा कि जाओ तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई, 15 दिन में मामला खुलासा करो, ठीक, एम आई राइट? क्या डीजीपी को यह अधिकार भी दिया कि अगर डीजीपी पाए कि एक्स वाई और जेड नाकारा थे हमारी टीम में, तो उनको हटाने का हक उसके पास है क्या? मेरे हिसाब से तो डीजीपी के हाथ में दरोगा भी तैनात करने का अधिकार नहीं है, ना हटाने का। व्यवहारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर तो सब है अधिकार। गलत तो नहीं कह रहा ना? देखिए, बीच बीच में आपकी आवाज कुछ कट रही है, मुझे लगता है। मैं कह रहा हूं डीजीपी को आपने जिम्मेदार तो बना दिया कि जाओ जी। और खुलासा करो, अच्छी बात है। सरकार किसी को भी जिम्मेदारी दे सकती है, अच्छी बात है। लेकिन क्या डीजीपी को इतने अधिकार आपने वास्तव में दिए हैं कि अगर वो चाहे कि लखनऊ के एसपी इसमें जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो उसको हटा दे? नहीं, इस विषय पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो अधिकारी भी अगर दोषी पाए गए तो उन पर भी बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैं पिछली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछली अपराधियों को पकड़ में आने अपराधियों को पकड़ने के बाद उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जो अधिकारी संजीव भाई लापरवाही बरतने वाले होंगे उन पर भी कार्रवाई हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। एक बात पूछूं मालिक, पिछली 20 बड़ी घटनाएं 60 दिन की सामने रख लीजिएगा, यहां नहीं, घर जाके सामने रख लीजिएगा, और उनमें जिन अधिकारियों की भूमिका नाकाबिले बर्दाश्त थी उनका क्या किया आपने, ये जरा चेक करके हमको मैसेज कर दीजिएगा। मैं अभिनंदन करूंगा सरकार का। एक भी हटा, आपको मैंने उदाहरण दिया, जो सर्विंग आईपीएस है उसकी शिकायती पत्र दरोगा कह नहीं लेते, भग जा। मजे की बात है कि ऐसे तो मैंने कहीं नहीं देखा। आपके दरोगा इतने रंगबाज हो गए, आपने कहीं देखा ऐसा किसी राज्य में? अरे आपने ऐसा किसी राज्य में देखा क्या कि आईपीएस की चिट्ठी दरोगा लेने से मना कर दे, फोन पर बात करने से मना कर दे और बैठ के समोसा खाता रहे? इस तरीके की हालात होंगे। और मोहनलालगंज वाला तो सामने ही था आपके केस,
उसमें तो दो किडनियां आ गई थी, कितनी बड़ी लापरवाही, उसमें क्या एक्शन लिया वो बता दीजिए। उसमें भी तो जिम्मेदारी सौंपी थी आपने। एक अधिकारी देखिए, है, आज की जो घटना है वो बहुत संवेदनशील घटना है। सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, अपराधी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे 15 दिन के अंदर। 15 दिन तो एक टाइम पीरियड दिया है मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा नहीं कि 15 दिन में ही पकड़े जाएंगे। हो सकता है आज हम लोग जो यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, ऐसे इस समय में भी तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, या कल परसों में पकड़े जाए, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। मैं आपको ये इस बात का विश्वास दिलाता हूं। नहीं, मुझे ये बताइए, अगर इतनी बड़ी घटनाएं सब हो रही हैं, जो सब कुछ सामने है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा जिम्मेदार अधिकारियों पर? इतना बता दीजिए, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। देखिए, जहां लापरवाही अधिकारियों मैं तो लापरवाही बता रहा हूं, 20 बड़ी घटना है तो अमिताभ जी ने बता दी आपको। अच्छा, ये लापरवाही ओंकारनाथ सिंह की है कि मनीष शुक्ला जी की है, किसकी है? अपराध जो बढ़ रहा है, लापरवाही न मनीष शुक्ला जी की है, मेरी है भैया जी की है, हाँ। मैं ना आपकी है। मैं बहुत साफ बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत संवेदनशील तो मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर बजाय राजनीतिक बहस के आपके पास कोई सुझाव है? ये तो बहुत साफ सी बात है, सबको जागरूक होने की जरूरत है। मेरे पास सुझाव है, बताइए। नोट करो। उस अधिकारी को यहां से जाते ही मुख्यमंत्री जी से अगर समय मिल जाए तो, नहीं तो मैसेज डालो उनको कि जिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसका नाम है नवनीत सिकेरा, इस जांच में एक भी गलती पाई गई तो बिल्ला और बेल्ट उतार दूंगा, जिंदगी में दोबारा जांच नहीं करूंगा। वो जांच जमीन के बल गिरी, पूरी सरकार का चेहरा कलंकित हो गया। उस नवनीत सिकेरा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आइए, लीजिए सुझाव। संजीव भाई, मैं चौक बजा के बात करता हूं, सुझाव ये हवा में बात नहीं करता, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचूंगा, हवा में बात नहीं करता। पिछले 60 दिनों में इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतने संघर्ष लखनऊ में हो गए, इतने लखनऊ ने कभी नहीं देखे। 39 साल उम्र हो गई हमारी भी, और लखनऊ से आने जाने का रिश्ता रहा है। हमने हर दौर में लखनऊ देखा, इतनी हत्याएं मैंने, और इस ढंग की स्थितियां मैंने नहीं देखी लखनऊ में। आपको पता ही नहीं, जहां राजा बन, आप प्रदेश का नुकसान तो हो ही रहा, आप अपने मुखिया का भी नुकसान कर रहे हैं। आपका तंत्र, आपकी पुलिस मुख्यमंत्री की छवि को खराब कर रही है, आपकी पुलिस मुख्यमंत्री के इकबाल को खराब कर रही है, आपके दरोगा, एसपी, कप्तान, होमगार्ड पूरी सरकार की छवि में पलीता लगा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं टोपी पहनकर। एक के बाद एक घटना हो रही है, और हर बार वही टोपी लगा के आदमी आता है, कहता लखनऊ पुलिस के लिए चैलेंज है और हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। अच्छा जी, फिर क्या करोगे? बोले फिर कुछ नहीं करूंगा, जाके सो जाऊंगा। अगले दिन फिर बड़ी वारदात हो जाती है। संजीव जी, मैं सरकार में होता तो मैं डीजीपी को बुला के पूछता कि जो 850 आईपीएस लखनऊ में तुमने जोड़े, उसके बाद ये घटना कैसे हो गई? और फिर कहता सबसे पहले तो इस एसएसपी को हटाओ। जिसको ये समझ नहीं आता कि 850 आईपीएस लखनऊ में मौजूद, और सरेराह घटना घट गई। संजीव जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, काहे का सबूत चाहिए? मंत्री जी की चप्पल चोरी हो जाए तो एसपी सस्पेंड हो जाता है, पता है? नहीं तो दही में बाल निकल आए तो 7 अधिकारी तत्काल सस्पेंड होते हैं, तत्काल। दही में बाल निकल आए, ये भी पता है ना? ये घटनाएं बड़ी नहीं है ना? और मनीष जी, आपने ऐसा सुझाव क्यों नहीं दिया कि लापरवाह अधिकारियों पर आप कार्रवाई कर दिए? संजीव जी कहते थे, आप तो सुझाव ही नहीं देते। विकास जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। इसके पहले 2 बड़ी घटनाएं लखनऊ में हुई। एक गौरी हत्याकांड हुई, एक दवा व्यवसायी के लड़के का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हुई। अमिताभ जी, जो गौरी हत्याकांड के बाद जिस एसओ ने उस लड़की के बाप को न सुना था और जिसने उसको रिस्पांस नहीं दिया था, बाद में पुरस्कृत करने वालों में उसका भी नाम था। और जिस लड़के के बाप ने आरोप लगाया था कि हमारा लड़का गायब था और 500 रुपए लेके एफआईआर हुआ था, आज भी वो एसओ वहां मौजूद है। किस बात की बात कर रहे हैं? होमगार्ड तक नहीं हटा उस 2 बड़ी घटनाओं में। संजीव जी, चूंकि संजीव जी क्या बोल सकते हैं जब मुख्यमंत्री 15 दिन का समय दे रहे हैं, तो ये तो अब मुख्यमंत्री जी की बात को कैसे समय की कमी है। अगर जी ओमकारनाथ जी, आपसे भी सवाल है। मनीष जी, ओमकारनाथ जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि
जो स्थिति इस वक्त राजधानी की है और सूबे की है, चलिए सरकार का काम है, पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ तो आप ही सुझाव दे दीजिए। संजीव जी कह रहे हैं कि हमें देते ही नहीं सुझाव आप। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो सरकार को चाहिए कि एक फुल टाइमर डीजीपी की नियुक्ति करे। जब तक डीजीपी ऐसा नहीं बनाएंगे जिसको कम से कम 2 वर्ष प्रदेश की बागडोर संभालनी हो, तब तक ये प्रशासन व्यवस्था किसी भी सूरत में कंट्रोल में नहीं आ सकती। क्योंकि जब डीजीपी का लंबा टेन्योर होगा तब वो सरकार से जो गलत फैसले लिए जा रहे हों या इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स पोस्ट किए जा रहे हों, वो लड़के कह सकता है कि हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब 1 महीने और 2 महीने का डीजीपी बनता है तो वो अपने रिटायरमेंट की तैयारी करता है। वो सोचता है चलो हम डीजीपी हो गए, हमारा एक ओहदा हो गया और चलो किसी तरह से काटो। संजीव जी को अब ये सुझाव मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सुझाव की बात कर रहे थे, समय की कमी है। बता दी संपादक। देखिए, मैं तो कहता हूं कुछ चीजें आप जीती मक्खी क्यों निगल रहे हो, फिर आप कहते हो हमको पता नहीं लगा। एक आईपीएस अधिकारी को चिट्ठी लिखनी पड़ी डीआईजी लखनऊ को, चतुर्वेदी को, और उन्होंने कहा ये मेरी एप्लीकेशन का मसला नहीं है चतुर्वेदी, इस दरोगा को सस्पेंड करो। भाई, ये जनता की शिकायत कैसे लिखेगा जब मेरी नहीं लिख रहा? आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का अधिकारी, उसकी नहीं सुन रहा। आपने उसको सस्पेंड नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमको पता है, चतुर्वेदी को पता हो ना हो, मुझे पता है क्यों नहीं किया। ऐसे शासन चलाएंगे? वो दरोगा अभी भी टेबल पर पाव रख के बैठा होगा, जाके चेक करवा लीजिएगा थाने में, ठीक है ना? उसने कहा मेरे ठेंगे पे आईजी, डीआईजी और सब, इसलिए समस्या पैदा होती है। आपने उस अधिकारी को मुअत्तिल नहीं किया जिसने कहा इस जांच में गलती पाई गई तो बिल्ला उतार दूंगा। आपको उसके बिल्ले उतार लेने चाहिए थे, आप हिम्मत नहीं किए। जब लगातार 2 महीने में 30, 35, 40 वारदातें हो गई लखनऊ में, तो आपको लखनऊ जिसके जिम्मे है उसको बुला के कहना चाहिए था कि आप परिणाम नहीं दे सकते, आप चलिए, थैंक यू। उनको पुलिस कल्याण विभाग में लगा दो, डीजीपी ऑफिस में बैठा दो, तमाम काम है। आप नहीं कर पाएंगे, मुझे ये भी पता नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। मेरे साथ दिक्कत यही है, जो बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जानते, मैं वो भी जानता हूं कि हो नहीं पाएगा, वो दरोगा भी नहीं हटेगा। मैंने एक दरोगा के लिए भविष्यवाणी की थी, शायद मनीष थे उस शो में मेरे साथ, बदायूं में। मैंने कहा था जिस थाने का ये मामला है, आईजी, डीआईजी सब हट गए, एसपी हट गया, लेकिन मैंने कहा थानेदार नहीं हटेगा, लिख के रख लो। और यूएन तक मामला गूंजा, लेकिन वो थानेदार नहीं हटा। हमको पता था क्यों नहीं हटेगा। जब आपके निर्णय लेने के आधार ये है संजीव भाई, तो काम कैसे चलेगा? मित्र, राजधानी पर रहम होना चाहिए। ये आपके इकबाल का सवाल है मित्र। 4 बाबू इधर हो जाए उधर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अपने पराये मत मानिए, ब्यूरोक्रेसी में परिणाम देने वाले अधिकारियों को लगाइए, नहीं तो ये सब लोग आपकी पार्टी और सरकार का इतना नुकसान कर रहे हैं। संजीव मिश्रा, मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, ये हर घंटे के आधार पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर घंटे के आधार पर उत्तर प्रदेश भर में नाकारा अधिकारी जहां जहां बैठे हैं, वो प्रति घंटे के आधार पर मुख्यमंत्री का इकबाल छीन कर रहे हैं। प्रति घंटे के आधार पर मुलायम सिंह की तपस्या से खड़ी की हुई पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रति घंटे के आधार पर उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को अच्छे शासन से वंचित कर रहे हैं। जागिए, ऐसा नहीं हो बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।